हेलो एवरीवन, आज है खरना पूजन। तो खरना पूजन के लिए यहाँ पे हम लोग कर रहे थे सबसे पहले चूल्हे की पूजा। फिर इसमें हम लोग बनाने वाले हैं आज खीर और क्या बोलते हैं दोस्ती रोटी, वो बनेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने चूल्हा का सबसे पहले किया पूजा, और पूजा करने के बाद यहाँ पे चूल्हा जला दिया गया है। और अब मैं चढ़ा रही हूँ इस पर दूध। मैं बना रही थी, सिर्फ मैंने सोचा कि मैं आज सिर्फ खीर बनाऊँगी, दोस्ती रोटी मेरी बहन बनाएगी। तो यहाँ पे दोस्ती रोटी भी बन गया और मेरा खीर भी बन के रेडी है। और मम्मी मेरी नहा धोवा के रेडी हो गई थी। नहा धोवा के रेडी होने के बाद सबसे पहले सजाया है मेरी मम्मी ने सूप, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ पे वैसे तो केला पे हर साल अर्घ पड़ता है, लेकिन इस साल सूप भी है, क्योंकि इस बार जो है ना मेरी मम्मी ने मन्नत मांगा था। मेरी भाभी को जब छोटी वाली बाबू हुई थी ना, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, उसके कारण मेरी मम्मी ने मन्नत मांगा था छठी माता से कि अच्छे से हो जाए, तो सब कुछ मम्मी सूप सजा के अर्घ देगी, वो भी खरने वाला दिन। तो इसलिए इस बार सूप भी है, और ये केला का तो अलग पड़ेगा ही पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे अलग पड़ता ही है आज के दिन, बहुत जगह पे नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पे होता है। सब जगह के अलग अलग नियम होते हैं, हमारे यहाँ का यही नियम है। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है ना, सारा फल वगैरह सब कुछ धो के मम्मी को दी, और मेरी मम्मी ने सभी में श्रृंगार वगैरह करके सभी को एक जगह लगाया। उसके बाद मेरे गोसाई में पूजा हुआ। उसके बाद यहाँ सूप सज गया था, तो भाभी ने मम्मी को सिंदूर लगाया, क्योंकि मैं तो लगा नहीं सक रही थी बाएं हाथ से, तो मेरी भाभी ने मम्मी को सिंदूर लगा दिया। और यहाँ पे मेरी मम्मी खरना पूजन शुरू कर दी। अभी तक मेरे भाई लोग या मेरे पापा दुकान से नहीं आए थे, तो इसलिए मम्मी सोची कि जब तक सब कुछ चढ़ा के रखेगी, उसके बाद सब आएंगे तो फटाफट से अर्घ वाला कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ना छठ माता की पूजा में ना तुलसी पत्ता जो सबसे मेन होता है। और यहाँ देखिए मेरी छोटी बाबू, वो भी आ गई थी अर्घ देने के लिए। यहाँ पे सभी ने अर्घ दिया, एक एक करके सभी ने अर्घ दिया। सबसे पहले दिया छोटी बाबू ने अर्घ, सबसे पहले सूप पे अर्घ पड़ा, उसके बाद ये केले पे अर्घ पड़ा। फिर हम लोगों ने सभी ने मिल के अर्घ दिया, और सभी ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि छठ तो होता ही इन्जॉय करने के लिए होता है। और मेरी मम्मी को यहाँ प्यास बहुत जोर का लग गया था, क्योंकि सुबह से ही मेरी मम्मी भूखे प्यासे बहुत सारा काम कर रही थी, बाज़ार से सारा सामान लाना, फिर घर के काम सब हम लोग भी हेल्प कर रहे थे। लेकिन मम्मी जो है मेरी सबसे ज़्यादा काम करती है, कुछ भी कर लो, उन्हें कितना भी मना करो, वो काम करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। उन्हें लगता है उनके बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता, और ये सही भी है कि मेरी मम्मी के बिना कोई काम नहीं होता है घर का। तो यहाँ पे अभी अर्घ दे रहे थे हम लोग सभी को, वो सबसे पहले सूप पे पड़ चुका है, और अभी एक केले की बारी थी। तो मेरे पापा भाई लोग सभी कोई दुकान से आ गए थे, तो सबसे पहले बच्चे ने अर्घ दिया। सबसे पहले मेरी छोटी वाली बाबू ने अर्घ दिया, उसके बाद हम लोगों की बारी आई, हम लोगों ने सभी ने अर्घ दिया। और यहाँ पे अर्घ देते हुए हम लोग सब बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और मेरा तो पूरे 10 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम था जब मैं अपने मायके में यहाँ पे अर्घ दे रही हूँ, क्योंकि शादी से पहले ही थी, उसके बाद शादी के बाद तो अपने ससुराल में ही मैं छठ मनाती हूँ, क्योंकि मेरी जेठानी जी वहाँ पे छठ करती हैं, यहाँ पे हम लोग नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं वहाँ से मिस करती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैं आई, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी था, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है जैसे भी एंजॉय तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे फिर सूप पे भी पड़ गया।